राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को भरतपुर में थे। सरकार पर जमकर हमलावर रहे और कई सारी बातें भी उन्होंने रखी। भरतपुर जिले के सिकरी में सीएम अशोक गहलोत ने किसान सभा को संबोधित करते हुए 75 साल के इतिहास में नगर विधानसभा में इतनी बड़ी मीटिंग कभी नहीं हुई, ये बात कही। जहां भी जा रहे हैं लोगों का प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, ये बात भी वो कहते नजर आए। उन्होंने आगे कहा कि उसकी झलक नगर में देखी जा सकती है। आप चाहते हैं कि सरकार रिपीट हो तो सरकार नारे से रिपीट नहीं होगी, सरकार रिपीट उपलब्धियों से होगी। सरकार ने लोगों के लिए जो किया है उसका मैसेज जनता में जाना चाहिए, ये बात अशोक गहलोत ने कही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को भरतपुर जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र में सिकरी कस्बे में थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे। जिस प्रकार की देश में राजनीति चल रही है वो बहुत खतरनाक है, ये बात उन्होंने अपने संबोधन में कही और इसी से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जब आप जाति धर्म की बात करने लग जाते हैं तो लोग इनोसेंटली डाइवर्ट हो जाते हैं, ये समझ नहीं पाते कि इसका कितना बड़ा नुकसान देश को, समाज को होगा। इसकी चिंता सभी को होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी कौम, किसी भी जाति का आदमी हो। सभी को यह एहसास होना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए, लोकतंत्र की स्थिति फिलहाल क्या है। गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि आज सरकार की ताकत ईडी है, सीबीआई है, जुडिशरी पर दबाव है। ये लोकतंत्र में अच्छी बातें नहीं है। इंदिरा गांधी की जान चली गई। इंदिरा गांधी की किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना कोई खेत का झगड़ा था। इंदिरा गांधी महान नेता थी और प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही थी। उनका सीना छलनी कर दिया गया, उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश के दो टुकड़े नहीं होने दिए। राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए। अपने संबोधन में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत ने बड़ी बातें रखी। उन्होंने इंदिरा गांधी के संदर्भ में यह बात कही कि वो खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने, भले वो शहीद हो गई, उनका सीना छल्ली हो गया। सीएम ने अपने बयान में आगे कहा कि आज जिस तरह की राजनीति हो रही है उससे बचना चाहिए। ऐसी राजनीति कब तक करेंगे? ये सीधा हमला बीजेपी पर था। एक बार जीत गए, दो बार जीत गए, 2024 में मालूम पड़ जाएगा कि आखिर क्या होगा। सीधा कटाक्ष, सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी पर अशोक गहलोत का। आगे उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इसकी झलक मिल गई है। उन्हें जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने चलने नहीं दिया, वही माहौल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी और इन्हें मालूम पड़ जाएगा आपने लोगों को गुमराह किया है। अब देश गुमराह होने वाला नहीं है। चाल, चरित्र, चेहरा हमारा अलग है। अब चाल भी समझ में आ गई है और चरित्र भी सामने आ गया है। अब आपका चेहरा भी देश के अंदर सामने आ चुका है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों को वो रोजगार देंगे। अब बोलना बंद कर दिया है। काला धन लाएंगे, अब जिक्र भी नहीं करते। लोकपाल का कोई जिक्र नहीं होता। आरएसएस, बीजेपी ने जिस तरह यूपीए गवर्नमेंट को बदनाम किया, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, लोकपाल, कोई जेल नहीं गया। आज तक ये षड्यंत्र था और सरकार को बदनाम कर अपना शासन लाने का ये जो इनका फंडा था, ये दिखाई पड़ा। ये एक ऐसी शक्ति है जो लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर सरकार में आ गए हैं। और सीएम ने यहां तक कह दिया कि ईआरसीपी को भी अभी तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री ने वादा किया था हम उसको पूरा करेंगे। अभी 13,000 करोड़ रुपए बजट का काम आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को धौलपुर दौरे पर भी रहे। यहां उन्होंने 226 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने भी राज्य सरकार की जन भावनाओं के अनुरूप जनहित के कार्य करवाने के लिए कृत संकल्प होने की बात कही। प्रदेश में लागू हो रही योजनाओं और विकास कार्यों के कारण पूरे देश में राजस्थान चर्चा का केंद्र है, ये बात भी उन्होंने कही। और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को हर वर्ग में विशेष ध्यान रखा गया है, ये बात भी वो कहते नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देगी। गहलोत गुरुवार को धौलपुर जिले के बाड़ी में महंगाई राहत कैंप में लाभार्थियों से संवाद कर रहे थे। कैंप में अवलोकन के बाद विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास उन्होंने किया, लोकार्पण किया। चुनावी मौसम है इसलिए वो जगह जगह जाते भी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। साल 2030 तक राजस्थान को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना हमारा लक्ष्य है। और इस दौरान गहलोत ने लगभग 226 करोड़ रुपए की, जैसा कि हमने बताया, लोकार्पण और शिलान्यास किया। गहलोत ने यहाँ ये भी कहा कि हर परिवार को महंगाई से राहत पहुंचाने के मकसद से प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप आयोजित किया जा रहा है। इन कैंपों में अब तक 7 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 160 करोड़ से भी ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। राज्य सरकार की योजनाएं एक से बढ़कर एक हैं, जो कि हर वर्ग को राहत दे रही हैं। फिलहाल राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने
बड़ी बड़ी योजनाएं हर वर्ग के लिए राजस्थान की जमीन पर दी हैं। निश्चित तौर पर इसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा और अब दौरे करके लगातार वो ये बातें जनता तक भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, या यूं कहें कि चुनावी मौसम है तो जनता को याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने आपके लिए ये सारी योजनाएं शुरू की हैं, आपको वोटिंग के समय ध्यान रखना है। शायद ये उनकी ये तैयारी है, ऐसा तमाम राजनीतिक पंडित मानते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।